नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। सपा सरकार में बना उर्दू गेट तोड़ने के बाद से ही सपाइयों ने डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया, यहां तक कि सपाई इलाहाबाद हाई कोर्ट तक चले गए। चुनाव आयोग से जांच आई, इसके बाद आज जांच करने आई आईजी रमेश शर्मा और मुरादाबाद कमिश्नर यशवंत राव की टीम के सामने सभी नेता पेश हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने आरोप लगाया है कि डीएम के रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, इसका संज्ञान लिया जाए। वहीं जांच टीम के सामने बीजेपी नेताओं सहित कई पक्ष पेश हुए, दोनों ही तरफ से लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। मुरादाबाद कमिश्नर ने बताया है कि एक विशेष पार्टी ने चुनाव आयोग को जिला प्रशासन के विरुद्ध एक शिकायत भेजी है, जिसकी जांच करने यहां आए हैं। अभी तक उसकी पार्टी विशेष के ज्ञापन आए हैं। अभी तमाम लोग बाहर भी हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी मिले हैं। इसके अलावा उसके अभिलेख भी देखना है। अभिलेख देखने के बाद ही जांच रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेंगे। समाचार टुडे के लिए रामपुर से इजहारुल हसन की रिपोर्ट। ये जानना चाहते हैं, आज आप सभी लोग निरीक्षण भवन में आए हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला साफ ही है। जिस तरीके से पिछले 15-20 दिन के हालात जो रामपुर के बना दिए गए, किसी कानून का पालन नहीं हुआ, सिर्फ नफरत के एजेंडे और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करते हुए आचार संहिता लगने के बाद रामपुर के जिलाधिकारी महोदय और उनकी पूरी टीम ने उर्दू गेट तोड़ दिया। कानून के खिलाफ जाकर सीओ साहब के और बाकी पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद गुंडों की तरह बच्चों के स्कूल में घुसकर उन मासूम बच्चों को कान पकड़ के बेंच से उठवाया और उनके सरों पर कुर्सियां रखवा के वो जगह खाली करा ली गई। न इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस दिया, न कोई सूचना दी, न कोई जवाब मांगा, लेकिन एक तानाशाह की तरह जिस तरीके से उनके प्रधानमंत्री का रवैया है, उसी तरीके से उनकी अफसरशाही का भी रवैया है। बच्चों के स्कूल में घुसे और उसको खाली करा दिया। और बाकी जितने भी वाक़यात पिछले 15-20 दिन में रामपुर वालों के सामने आए हैं, जिस तरीके से रामपुर विधानसभा को संवेदनशील घोषित किया गया, सौर विधानसभा को अति संवेदनशील घोषित किया गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी और पूरे रामपुर ज़िले की ये मांग थी कि जब तक ये जिलाधिकारी महोदय और इनके चहेते एसडीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, इंचार्ज, एसपी ये सब इस ज़िले से रवाना नहीं होंगे, इस ज़िले से इन्हें भेजा नहीं जाएगा और दूसरे निष्पक्ष अधिकारी और पुलिस अमला जब तक रामपुर में नहीं आएगा तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये चुनाव का जो बहिष्कार किया है, अच्छा क्या करें जब चुनाव निष्पक्ष होना ही नहीं है और नतीजा पहले से मालूम है, तो चुनाव लड़के क्या फ़ायदा? डीएम साहब ऐलान कर दें, डीएम साहब ऐलान कर दें कि सिवाय भाजपा के कैंडिडेट के कोई पर्चा ही नहीं भरेगा, तो चुनाव होगा ही नहीं। ये सब करने की ज़रूरत होगी नहीं, लोगों को दहशत में लाने की ज़रूरत होगी नहीं। अब आज आप यहाँ आए हैं तो डीएम साहब भी मौजूद हैं, आईजी डीएम साहब नहीं मौजूद, डीएम साहब आए थे और डीएम साहब फिर चले गए। और डीएम साहब अगर मौजूद भी होते तो क्या फ़र्क पड़ता है? जो गलत है वो डीएम साहब मौजूद है तब भी गलत है और नहीं है तब भी गलत। तो अब ये अगर ये जाते हैं यहाँ से डीएम साहब रामपुर से, तो चुनाव लड़ेंगे? पहले ये जाएं, चुनाव का माहौल बने, लोगों को इस बात का भरोसा हो कि हमारे ज़िले में निष्पक्ष चुनाव होगा। अगर समाज के एक व्यक्ति के दिल में भी ये बात है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, तो ऐसे चुनाव से कोई फ़ायदा नहीं है। समाज के हर व्यक्ति के दिल में ये आश्वासन, ये उम्मीद होनी चाहिए कि मेरे ज़िले में, मेरे शहर में, मेरे प्रदेश में और मेरे देश में जो चुनाव होने जा रहा है वो निष्पक्ष है और मैं अपनी आज़ादी और सुरक्षा के साथ, अपनी हिफाजत के साथ, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के साथ वोट डाल सकता हूँ। जिस वक्त ये आश्वासन, ये भरोसा और ये उम्मीद आम नागरिकों के दिल में चुनाव आयोग के द्वारा स्थापित नहीं की जा सकती, मेरे ख्याल से उस वक्त तक चुनाव होने का कोई मतलब नहीं। आए हुए हैं अंदर, कहते थे चुनाव आयोग की तरफ जो टीम गठित की गई है वो जांच कर रही है, क्या है पूरा मामला? हम भी चुनाव आयोग की टीम से मिलने के लिए आए हुए हैं। यहाँ लोग माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो हम लोगों का भी अपना विषय रखने की बात है। अच्छा, कौन लोग हैं जो माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं? ये समाजवादी के जो अराजक तत्व हैं वो आमतौर पर माहौल ख़राब करते हैं। हमेशा चुनाव से पहले उनका एक प्रभाव बनाने का हमेशा आदत रही है, आज भी वो यही प्रयास कर रहा है। आपकी क्या मांग है? ये मांग कोई नहीं, चुनाव शांतिपूर्वक अपना होगा, चुनाव प्रशासन का काम प्रशासन को करने दिया जाए। आप यहाँ आए गेस्ट हाउस में? नहीं, गेस्ट हाउस में आना, हम भी अपना विषय रखना है, उसमें कोई गलत तो है नहीं। हम भी तो भारत के रहने वाले हैं, इसी रामपुर के रहने वाले हैं, हम भी अपना विषय रख सकते हैं। तो ये लोग ये क्या कहते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं? नहीं, ये लोग अपना जो असर दिखा रहे हैं इस तरह से नहीं। चुनाव का अगर ये बहिष्कार करना है वो इनका अपना विषय है, लेकिन माहौल ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो रामपुर में सब कुछ अमन चैन से चल रहा है, उस अमन चैन को बहाल रखने के लिए, कायम रखने के लिए हम लोग बात करें। प्रशासनिक अधिकारियों के काम से आप खुश हैं? प्रशासन अपना काम कर रहा है और प्रशासन हमेशा अपने प्रशासन को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। ठीक, चलो। सर, आज आप रामपुर आए हैं और लोगों की समस्याएं सुनी हैं। किन किन लोगों की समस्याएं सुनी है और किस संबंध में? देखिए, एक पार्टी विशेष ने निर्वाचन आयोग को और मुख्य चुनाव आयुक्त लखनऊ को अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से एक शिकायत जिला प्रशासन के विरुद्ध भेजा है। उस शिकायत की जांच करने मैं और आईजी मुरादाबाद संयुक्त रूप से यहाँ आए हैं। अभी तक जो भी प्रार्थना पत्र या ज्ञापन आए वो उसी पार्टी विशेष के आए। अभी तमाम लोग अभी बाहर हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से भी लोग आकर के मिले। इसके अलावा इसके अभिलेख क्या कहते हैं या अभिलेखों में क्या स्थिति है, ये सब देखना है और ये देखने के बाद ही जांच रिपोर्ट चुनाव आयुक्त को भेजी जाएगी। लगभग कितनी शिकायतें आज आई होंगी आपके पास? शिकायतें तो चुनाव आयुक्त को गई हैं। लोगों ने अपने ज्ञापन या अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं। अभी गिनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें समूहों के भी हैं, उसमें व्यक्ति विशेष के भी हैं, इंडिविजुअल्स के हैं। तो अभी उस पर कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी।